हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। बच्चों, आपने अपनी दादा दादी से कहानियाँ तो अवश्य सुनी होंगी। कहानियों को सुनना ही नहीं, पढ़ना भी रोचक होता है। प्रस्तुत पाठ में विभिन्न प्रकार की रोचक कहानियाँ दी गई हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये कहानियाँ हमें कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य देती हैं। आइए बच्चों, पढ़ते हैं कहानी। पहली कहानी है रंगा सियार। एक सियार घूमता घूमता जंगल से दूर निकल गया। नदी पर कुछ धोबी कपड़े धो रहे थे। सियार नील के टब में गिर गया। वह नीला हो गया। रंगा सियार जब जंगल पहुंचा तो उसे कोई पहचान न पाया। रंगा सियार जब जानवरों का राजा बन बैठा, सब जानवर उससे डरने लगे। एक दिन जंगल में सियार रोने लगा। रंगा सियार भी मुंह उठाकर रोने लगा। सब जानवरों से पहचान गए। रंगा सियार जान बचाकर भागा। तो बच्चों, इससे शिक्षा क्या मिलती है? झूठ एक ना दिन सामने आ जाता है। आइए पढ़ते हैं अगली कहानी, सोने का अंडा। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसके यहाँ एक दिन एक साधु आया। उस आदमी ने साधु की बहुत सेवा की। साधु ने उस आदमी को एक मुर्गी दी। साधु ने कहा, यह मुर्गी रोज सोने का एक अंडा देगी। आदमी ने मुर्गी ले ली। वह मुर्गी रोज सोने का एक अंडा देने लगी। थोड़े ही दिनों में वह आदमी धनी हो गया। अब उसका लालच बढ़ गया। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं मुर्गी को मारकर एक बार में ही सारे अंडे निकाल लूं। इतना सोचकर उसने मुर्गी की गर्दन मरोड़ दी। फिर उसने मुर्गी का पेट चीर डाला, पर उसने देखा कि वहां एक भी अंडा ना था। वह माथा पीट कर रह गया। शिक्षा क्या है? लालच बुरी बला है। आगे पढ़ते हैं कहानी चींटी और पक्षी की। एक बार एक पक्षी नदी के किनारे पानी पी रहा था। वहाँ एक चींटी पानी में बही जा रही थी। पक्षी ने चींटी को चोंच में पकड़कर एक पत्ते पर रख दिया। चींटी ने पक्षी का धन्यवाद किया। कुछ दिन बाद वही पक्षी एक वृक्ष पर बैठा था। एक शिकारी बंदूक लेकर उसे निशाना बना रहा था। चींटी ने पक्षी को पहचान लिया। उसे बचाने के लिए उसने शिकारी के पैर पर जोर से काट लिया। इससे शिकारी का निशाना चूक गया। निशाना चूकने से पक्षी की जान बच गई। इस प्रकार चींटी ने पक्षी के उपकार का बदला चुका दिया। शिक्षा, भलाई करने का परिणाम भला ही होता है। आइए बच्चों, पढ़ते हैं अगली कहानी, गधे की छाया। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने निवास स्थान से बहुत दूर किसी शहर की ओर निकला। रास्ते में तेज धूप से परेशान होकर उसने बहुत से उपाय किए, जैसे पेड़ के नीचे रुका, पानी पिया, सिर पर कपड़ा डाला आदि। यात्रा की कठिनाइयों को समझते हुए उसने रास्ते में एक गधा किराए पर ले लिया और उसकी सवारी करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा। गधा, उसका मालिक और यात्री चल पड़े। यात्री गधे की पीठ पर बैठ गया और गधे का मालिक गधे की लगाम थामे आगे चलने लगा। धूप और तेज हो गई। यात्री गधे से उतरकर इधर उधर छाया तलाशने लगा ताकि थोड़ा आराम कर सके, परंतु उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। वह धूप से बचने के उपाय ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया। आखिर में उसे एक उपाय सूझा कि क्यों न गधे की छाया में थोड़ा सुस्ता लूं। यात्री उसकी छाया में लेट गया। गधे के मालिक ने जब देखा कि वह तो धूप में खड़ा है और यात्री उसके गधे की छाया के मज़े ले रहा है, तब यात्री ने उससे कहा, हटो यहाँ से, यह मेरा गधा है, मैं इसकी छाया में लेटूंगा। यात्री चिल्ला उठा, अरे वाह, पूरे एक दिन के पैसे दिए हैं, मैं ही इसकी छाया में लेटूंगा। तब गधे का मालिक दोनों की लड़ाई देखकर गधा वहाँ से भाग खड़ा हुआ और इस प्रकार दोनों की छाया से वंचित हो गए। शिक्षा, आदमी को हमेशा संयम से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा
किस तरह हम कहानी को पढ़ते हैं और कहानी बहुत ही अच्छी होती है, कोई ना कोई शिक्षा हमें देती है। तो बच्चों, इसलिए हमें कहानी प्रतिदिन पढ़नी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।